नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, 1 जुलाई से रेलवे बहुत सारी सुविधाएँ देने जा रही है, तो कुछ आपके पॉकेट पे भी भारी पड़ने जा रही है। हमसे बात करने के लिए रेलवे बोर्ड के ईडी ईडी साहब हैं दिलीप कुमार जी। पहले बढ़े किराए पे नहीं बल्कि सुविधाओं पे बात करेंगे, फिर देखेंगे कि किराया कितना बढ़ा है। सर, बहुत सारी सुविधाएँ देने जा रही हैं, आरक्षण से लेके चार्टिंग से लेके सभी चीज़ों में। ये क्या सुविधाएँ हैं और किस तरह से यात्रियों के लिए सहूलियत होगा? ये अभी जो हमारी टिकटिंग प्रणाली है वो पैसेंजर रिजर्वेशन हुँ, सिस्टम हुँ, के तहत काम करती है और इसके तहत ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार हुँ। के टिकट जारी किए जाते हैं। हमने फैसला लिया है कि जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है इसकी कैपेसिटी को मैनी फोल्ड बढ़ाएं, यानी कि 10 गुना तक बढ़ाएं। अभी जो हमारा पीआरएस सिस्टम है वहाँ पर 4 लाख इंक्वायरी पर मिनट हुँ, हैंडल हुँ, करने की हमारी कैपेसिटी है। हुँ। अब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इस तरह से बदल रहे हैं कि ये कैपेसिटी बढ़ कर करके 40 लाख हुँ। इंक्वायरी पर मिनट की हो हुँ, जाए। हुँ, हुँ। तो एक तो ये बड़ा बदलाव लाने का मतलब फैसला आपको लिया गया। अगर पूछताछ करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि लाइन भेजी जा रहा है या लग नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, जो पूछताछ की प्रणाली है वो कई-कई तरह से काम करती हुँ, है। आप हुँ, ऑनलाइन से चेक करते हैं, हुँ, एसएमएस भेज कर के पीएनआर का स्टेटस या हुँ, गाड़ियों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करते हुँ, हैं। हुँ, किसी पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं। कई प्राइवेट पोर्टल्स भी हैं जो हुँ, हुँ, हमसे कनेक्टेड हैं हुँ, और हुँ, हुँ, उनको हम लोग फीड प्राप्त हुँ, प्रदान करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी माध्यम से आप हुँ। कोशिश करें, आपको एक अच्छी और सही सूचना की पुख्ता प्राप्त, जानकारी। बिल्कुल पुख्ता जानकारी हुँ। आपको प्राप्त हो। मतलब प्लेटफ़ॉर्म को वास्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, हाँ। इसके अलावा हम लोग जो टिकटिंग कैपेसिटी है उसको भी हम लोगों ने बढ़ाने का फैसला लिया है। हुँ, हुँ, अभी जो हमारी कैपेसिटी है उसमें प्रति मिनट 30,000 से 32,000 टिकट हम हुँ, जारी करने में हुँ, सक्षम हैं और कई हुँ, बार हम लोगों ने 32,000 तक टिकट जारी हुँ, हुँ, भी किए हैं। अब अपनी जो हम लोगों ने की जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करते हुए हुँ, हुँ, दिसंबर 2025 तक हम लोग 1.5 लाख टिकट हुँ। प्रति मिनट करने का जारी प्लान करेंगे। हुँ, कर चुके हैं हुँ, और उसके लिए जो हमारी संस्था है, क्रिस है, हुँ, आईआरसीटीसी है, हुँ, हुँ, इन दोनों को कहा गया है कि अपने सॉफ्टवेयर में हुँ, बड़े बदलाव लाएँ। हुँ, हुँ, एक और जो चेंजेस हम ला रहे हैं वो है आरक्षण चार्टिंग हुँ, के हुँ, हुँ, संबंध में। हुँ। अभी जो चार्टिंग है वो है गाड़ी के प्रस्थान होने के 4 घंटे पहले पहले जारी होती होती है, है। हाँ। हाल में हम ये लोगों बहुत बड़ा बदलाव है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो लोग अपने चार्ट का इंतज़ार करते हैं, ख़ासकर जो मेन रेलवे स्टेशन पे आते हैं, गाँव, गुरबे, कस्बे से लोग, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको तफ़तीश से बताइएगा जी, ज़रूर। तो हाल में हम लोगों ने एक ट्रायल किया था और हुँ, 24 घंटे पहले चैटिंग की व्यवस्था हुँ, लागू की थी। हुँ, यात्रियों से हम लोगों ने सैकड़ों यात्रियों से हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया हुँ, और उसके बाद यह फैसला लिया है कि जो ट्रेन की जो चार्टिंग है, अब हुँ, गाड़ी के प्रस्थान होने के 8 घंटा पहले हुँ, तैयार कर दी हुँ, जाएगी। इसी तरह से जिन गाड़ियों का परिचालन या जो प्रारंभ जो है हुँ, हुँ, दोपहर 2 बजे या उससे पहले होता हुँ, है, हुँ, हुँ, तो उसकी चार्टिंग जो है फिर 1 दिन पहले रात्रि 9 बजे ही अच्छा। कर दी हुँ, जाएगी। हुँ, यानी कि गाड़ी का प्रस्थान सुबह 8 बजे हो, 9 हुँ, बजे हो, 10 बजे हो या इवन कि 2 बजे हो, हुँ, उन सबका चार्ट जो है वो रात में 9 हुँ, बजे ही तैयार कर लिया हुँ, जाएगा और बाकी 2 बजे के बाद जो गाड़ियाँ खुलती हैं, उन हुँ, सबका चार्ट जो है 8 बजे के हिसाब से 8 हुँ, घंटा पहले तैयार कर दिया जाएगा। हुँ, इससे सहूलियत ये होगी कि यात्रियों को पता चल जाएगा कि उनका जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है, हुँ, वह कन्फर्म हुआ है हुँ, अथवा हुँ, नहीं हुआ है। कन्फर्म हुआ है तो उसका सीट नंबर हुँ, क्या है हुँ, और गाड़ी का प्रस्थान कितने समय में है। हुँ, यदि जिनका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, हुँ, तो फिर किसी दूसरी ट्रेन से या हुँ, अल्टरनेटिव मोड हुँ, ऑफ हुँ, ट्रांसपोर्टेशन चयन हुँ, हुँ। करने के लिए हाँ, वो ये बहुत स्वतंत्र दिक्कत होंगे। होती थी कि 4 हम लोग एसएमएस देखते रहते थे, ये देखते रहते, चार्ट देखते रहते थे कि हुआ कि नहीं हुआ और जब 4 घंटे पहले पता चलता था तो एक नेक्स्ट प्लान बनाने के लिए फिर एक अलग से जद्दोजहद चलती थी और वो बहुत तकलीफ़देह होता था। अ, जो तत्काल प्रणाली है उसमें आपने बताया कि किस तरह से बदलाव होंगे। लेकिन जो लोग अपने से जा रहे हैं वहाँ पे तत्काल में टिकट कटवाने के लिए, उनको क्या-क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं? देखिए, हम लोगों ने इधर जो तत्काल सिस्टम है, उसमें कई प्रकार के बदलाव लाए हैं। शिकायतें आ रही थी कि हुँ, कुछ एजेंट जो है, अलग-अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुँ, हुँ, करके हुँ, हुँ, तत्काल के टिकट को हाईजैक करने की हुँ, हुँ, कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की है हुँ, कि पहले जब 10 मिनट तक हुँ, तत्काल टिकट जो है, वह हुँ, एजेंटों को लेने हुँ, की इजाज़त नहीं थी। हुँ, हुँ, यानी कि जब एसी का विंडो 10 बजे ओपन होता था, तो हुँ, 10 बजे से 10 बजकर 10 मिनट पर उन लोग को तत्काल नहीं मिलता हुँ, था। हुँ, अब इस टाइम गैप को हम लोगों ने बढ़ा करके 30 मिनट्स कर दिया गया है, जो हुँ, कि 1 जुलाई से लागू हो हुँ, जाएगा। हुँ, यानी कि एसी क्लास में 10 बजे से साढ़े 10 बजे तक कोई भी टिकट किसी एजेंट को जारी नहीं किया हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ, इसी तरह से नॉन एसी क्लास में हुँ, 11 बजे से 11:30 तक हुँ, कोई भी टिकट एजेंट जा को जारी नहीं किया जाएगा। फिर हम लोगों ने
आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट को टिकट जारी करने हम्म, की व्यवस्था की है। और सॉफ्टवेयर में और भी बदलाव ला रहे हैं। हम्म, एक ओटीपी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हम्म, जिसमें जब टिकट बुक कराने के लिए यात्री जाएंगे तो उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, हम्म, उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की अच्छा, जाएगी और उसके बाद ही उनको तत्काल टिकट जारी तो किया मतलब कोई जाएगा। घपला नहीं होने के चांसेस है। कोशिश ये है कि हम लोग जो यात्रा का टिकट जो है वह जेन्युइन यात्रियों को ही प्रदान हम्म, करें। तो ये तो सुविधाओं की बात हुई। अब बात महंगाई की कि रेल यात्रा कितना महंगा पड़ने वाला है, कितना आपके पॉकेट पे भारी पड़ने वाला है, या भारी पड़ने वाला भी है या नहीं। सर, ये जरूर बताइए कि रेल टिकट महंगा होने की जो खबर है वो कितनी महंगी होने जा रही है। देखिए 1 जुलाई 2025 से नया फेयर स्ट्रक्चर जो हम्म, है वो लागू हो जाएगा। किराया सूची तैयार हम्म, कर ली गई है और जो भी व्यवस्था की गई है उसके तहत सबअर्बन क्लास में किसी प्रकार का कोई तब अच्छा, बदलाव नहीं है, यानी कि जो सबअर्बन ट्रेन के यात्री हम्म, हैं हम्म, उनको कोई किराया ज़्यादा नहीं देना नहीं, नहीं, पड़ेगा, जो पहले से था वही चलेगा। मासिक और त्रैमासिक टिकट जो जारी होता है हम्म, उसमें भी किसी प्रकार का दर बदलाव नहीं नहीं किया किया गया गया। है। इसी तरह से जनरल क्लास में जो टिकट हम लोग जारी करते हैं, जनरल क्लास का या सेकंड सीटिंग का जो टिकट है, 500 किलोमीटर तक की यात्रा में अब किसी हम्म, प्रकार का बदलाव लाभ नहीं नहीं किया है। गया है। जबकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की जो यात्रा करेंगे यात्री, उनको प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक किराया देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 501 से 1500 किलोमीटर की यात्रा यदि कोई आदमी हम्म, करता है, तो उसको ₹5 किराया अधिक देना मतलब पड़ेगा। ट्रेन में बैठेंगे तो एक कप चाय जो है कम पीनी पड़ेगी। 5 रुपया किराया, अगर लंबे सफर की दूरी तय कर रहे हैं तो एक कप चाय कम पीनी पड़ेगी। 501 से 1500 किलोमीटर के मामले में ₹5 किराया की हम्म, वृद्धि होगी और 1501 से 2500 किलोमीटर के मामले में ₹10 और हम्म, 2501 से 3000 किलोमीटर तक की जो दूरी होगी उसमें किराया ₹15 अधिक हो जाएगा। हम्म, इसी तरह से मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो नॉन एसी क्लास है, हम्म, जैसे स्लीपर क्लास हुआ, हम्म, तो वहाँ पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराए में वृद्धि हम्म, की गई है, हम्म, जबकि एसी क्लास में हम्म। 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए में वृद्धि की गई है। कितने सालों बाद की गई है ये वृद्धि? ये वृद्धि करीब 4 या 5 सालों के बाद की गई है। 5 साल के बाद, मतलब 2020 में ये वृद्धि की गई थी। 5 साल बाद किराया बढ़ा भी तो कितना, 500 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो सिर्फ 5 रुपए। तो और सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यात्रियों के लिए उनके टाइमिंग को देखते हुए, उनके कंफर्ट को देखते हुए, टिकट बुकिंग को देखते हुए, चार्टिंग को देखते हुए, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि रेलवे जो है, भारतीय रेल जो है, मॉडर्नाइज़ेशन के तरफ बढ़ते हुए एक नए आयाम को छूता जा रहा है, जिसमें यात्री सुविधा बेहद खास है। जय हिंद।